हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंज़ाम हसन ख़ान और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंज़ाम एकेडमी पर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट इसके एक डेफिनेशन छोटी सी लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। डेफिनेशन होती है हमारी इसकी, लेट मान लेते हैं let A and B are two sets then Cartesian product of set is denoted by डिनोट हम लोग किससे करते हैं, इसको देखिएगा A क्रॉस B से करते हैं। ठीक है, A क्रॉस B ये सिंबल होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए A कॉमा B, इसे बोलते हैं कॉलन। इसे क्या बोलते हैं, दो बंदियों को कॉलन बोलते हैं। जो हमारा A है वो बड़े वाले A को बिलोंग करना चाहिए, एंड जो हमारा स्मॉल b है वो बिग वाले बड़े B को मतलब बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। ऐसे तो डेफिनेशन समझ में आती नहीं है आपके, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल उसमें हम लोग A सेट लेते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं A कॉमा B। ठीक है, A सेट के दो एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए हैं A कॉमा B। उसी तरीके से हम लोग एक B सेट लेते हैं, उसके एलिमेंट ले लेंगे C कॉमा D। ये हमने दो सेट लिए और उनके एलिमेंट्स ले लिए। अब हम कराएंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, A क्रॉस B मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने क्लास 9th और 7th में या 8th में या 11th में पढ़ी थी, वही सब है। देखिए A की मल्टीप्लिकेशन C से करेंगे हम लोग, A कॉमा C। उसके बाद A की मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे D से, तो A कॉमा D। उसके बाद हम लोग B की मल्टीपल करेंगे C से, B कॉमा C। उसके बाद हम लोग B की मल्टीपल करेंगे D से, तो B कॉमा D। ये हमारे क्या आ गए, A क्रॉस B के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद ये आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। बस मल्टीपल करना है आपको, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे बस समझ में आपके क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे रिलेशन क्या होता है। चैप्टर का नाम हमारा रिलेशन फंक्शंस है। तो पहला पार्ट आता है इसका रिलेशन। रिलेशन मीन्स होता है संबंध। जैसे कि आपका आपके पापा के साथ क्या संबंध है, आपका आपकी मम्मी के साथ क्या संबंध है, ठीक है ना। तो ये संबंध होता है इसमें। तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, लेट A एंड B आर टू सेट्स। मान लिए हमने A और B क्या है, हमारे टू सेट्स हैं, सॉरी SETS। ठीक है, टू सेट्स मान लिए, कॉमा लगाइए, देन लिख देते हैं, देन आर इज सेट टू बी। डेफिनेशंस आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आती हैं आपकी ये, बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये रिलेशन कहते किसे हैं। तो A और B हमारे पास दो सेट्स हैं, उसके बाद में देन R इज सेट टू बी रिलेशन। और हम R क्या बोल देंगे, रिलेशन को बोल देंगे इफ यदि R इज अ सबसेट ऑफ, R इज अ सबसेट। R क्या होना चाहिए बेटा, सबसेट होना चाहिए किसका, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, A क्रॉस B। अगर हमारा रिलेशन R A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे रिलेशन कहेंगे। दैट इज डेफिनेशन समझ में आती नहीं होगी आपकी, तो हम इसको आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी। ओके, तो ये होता है सिंबल ऑफ सबसेट। ऐसे हम लोग बनाते हैं U शेप का, नीचे एक लाइन खींच देते हैं, द सबसेट। तो R एक रिलेशन है जो सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब साइड में देख लीजिए, सबसेट मीन्स क्या होता है, देखिए सबसेट, सब
सेट मीन्स क्या होता है, सिंबल इसका बनता है इस तरीके से, कुछ ब्रैकेट में रखते हैं, सिंबल इसका हो गया ये। तो इसको एग्जाम्पल समझे, बहुत अच्छा तरीके समझ में आएगा आपके। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए लेट कर लिया हमने, ए कोई एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है हमारे पास 1, 2। एक हम लोगों ने बी सेट मान लिया, उसके पास एलिमेंट है 1, 2, 3। ये दो हम लोगों ने क्या मान लिए, आप कुछ भी मान सकते, ज़रूरी नहीं आप इसी को मानो या ऐसे ही मानो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा इसमें मान सकते हो। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्योंकि यहाँ ए के पास 1, 2 है, बी के पास क्या है 1, 2 है, तो हम क्या बोल देंगे, इसको सबसेट है। लेकिन बट अगर हम कहें आपसे क्या बी सबसेट है ए का, तो बी सबसेट ए का नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि बी के एलिमेंट चेक करिए आप 1, 2, 3 और ए के एलिमेंट चेक करिए ओनली 1, 2 है ना। ए के पास तो 3 है ही नहीं यहाँ पर, तो बी सबसेट नहीं होगा ए का, लेकिन ए सबसेट हो जाएगा बी का। आप और भी एग्जांपल्स लेकर इसको समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्रॉस मतलब ये सबसेट नहीं है आपका। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसका हम लोग रिलेशन को भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। देखिए ध्यान से, एग्जांपल रिलेशन का भी लेते हैं। ए के पास एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 और बी के पास एलिमेंट मान लिया हमने 3, 4। ये सब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पॉइंट को मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मेरे वाली पॉइंट को लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, आपको मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं, 1 की मल्टीपल 3 से करेंगे, मतलब यहाँ पेयर बनाते हैं, मल्टीपल नहीं करते हैं। 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, 1, 4, उसके बाद 2 का 3 से, 2, 3 एंड देन 2, 4। इसको कर लेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्लोज। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब चेक कैसे करें हम लोग कि ये रिलेशन है या नहीं है। अब कोई आर रिलेशन हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये भी आपको लेट करना पड़ेगा। हमने मान लिया यहाँ पर 1, 3 और 2, 4, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा रिलेशन। ओके, ये हमने लेट करा है और गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है या नहीं है। आर क्या सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है या नहीं, ये आपको खाली चेक करना है इसमें। ओके, कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से आप कि आर के एलिमेंट क्या है। देखिए 1, 3, 2, 4, ये कहीं से आया नहीं बेटा, इसे हम लोगों ने ओनली लेट करा है। देखिए लिख लिया लेट, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपको हमारा रिलेशन। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए आर क्या है 1, 3, 2, 4, क्या ए क्रॉस बी क्या है, देखिए 1, 3 भी है, 2, 4 भी है, मतलब ये क्या हो गया आपका, दिस आर इज रिलेशन, दिस आर इज आर रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेशन हो जाएगा। ये सिंपल बेटा होता है, रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या होता है हमारा, नंबर 1 दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये पहला टाइप्स है हमारा रिलेशन का। ओके, ये क्या कहता है हमसे, इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से देख सकते हैं। लेट, मान लिया हमने ए बी एनी सेट, ए क्या है, कोई एक सेट है, ए क्या है हमारा, कोई एक सेट है। लेट ए बी एनी सेट, then R is said to be reflexive। हम इसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, देखिए ध्यान से, जब कंडीशन होती है यहाँ पर आपकी इफ A, A belongs to R, A, A belongs to R फॉर एवरी, इसका सिंबल का नाम क्या होता है, फॉर एवरी A belongs to A। कोई एक सेट मानना है आपको, ठीक है, लेट A be any सेट, कोई एक सेट मान लेना है। देन R is said to be reflexive, R हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब A, A के एलिमेंट हमारे कहाँ होंगे, R में होंगे, रिलेशन में होंगे। लेकिन A के एलिमेंट कहाँ से लेंगे आप, इस सेट से ही लेंगे, इस सेट से बाहर से आप एलिमेंट नहीं ले सकते। ओके,
एग्जाम्पल से बात समझते हैं, ऐसे तो आप लोग की बात समझ में आएगी नहीं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी आपके। मान लिया हमने कोई ए सेट हमारे पास है 1, 2, 3, ये क्या हो गया हमारा, हमने कोई एक लेट कर लिया सेट। ओके, अब रिलेशन जब निकालेंगे, हम लोगों को पता है रिलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, सॉरी रिलेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ही, 1, 1, 2, और 3, 3 और 1, 2 और 2, 3, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सेट भी गिवन होगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये बताना होगा आपको। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव यहाँ पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पे R रिफ्लेक्सिव क्यों हो जाएगा बताएं आपको, क्योंकि यहाँ पर A, मतलब A के एलिमेंट क्या आता है, देखिए 1 है। अब 1 का एक और साथी भी होना चाहिए, 1, 1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये इसलिए सिंस क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 हमारे क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहे हैं आपके रिलेशन को। क्या कर रहे हैं आपके, ये 3 नंबर R में हैं, इस वजह से ये क्या हो गया रिलेशन। अगर हमारे गिवन रिलेशन में 1, 1 ना होता, या 2, 2 ना होता, या 3, 3 ना होता, तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं कहलाता। ठीक है ना, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है। ओके, सेम एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिए, अगर आपको ये बात क्लियर ना हुई हो तो एग्जाम्पल 2 भी इसके लिए समझ सकते हैं। देखिए, कोई एक एलिमेंट B मान लिया हम लोगों ने, उसका नाम रख लिया 1, 2, 3, 4, उसके पास इतने एलिमेंट्स हैं, B सेट है और उसके ये सारे क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं उसके आपके। अब हमको क्या बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। चेक करते हैं, देखिए चेक करने से पहले हमें यहाँ पे रिलेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ओके, तो रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं 1, 1, 2, 2 मान लेते हैं कुछ भी हम लोग, तो 3, 3 सेम ही ले लेते हैं ऊपर वाला, चलिए कोई हम लोग नया नहीं मानते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं 2, 3। अब आप बताइए क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बता सकते हैं आप। ये देखिए ध्यान से, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं है, बिकॉज सिंस देखिए यहाँ पे 1 की इमेज तो है, 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, लेकिन यहाँ पे 4 एलिमेंट बच गया, 4, 4 यहाँ पर नहीं है, तो 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये जो सिंबल होता है हम लोग पहले बिलोंग्स टू बनाते हैं, बिलोंग्स टू, और फिर से बीच में से कट कर देते हैं, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इस रिलेशन में 4, 4 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा R क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर 2, जिसका नाम है हमारा, नंबर 2 है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये नंबर 2 हमारी क्या है, टाइप्स है रिलेशन का दूसरा टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या कहता है हमसे, लेट A be any set, let A be any set, let A be any set, then R is said to be, R is said to be, R is said to be symmetric, symmetric। कब बोलेंगे सिमेट्रिक, कंडीशन होती है इसकी, इफ, यदि हमारे पास A, B, ये लिख लेते हैं, A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R करना चाहिए, और साथ ही साथ इसका उल्टा भी करना चाहिए, मतलब B, A भी R में होना चाहिए, तब क्या होगा, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना है आपको, फॉर एवरी हमारे पास ABC, ये जो ABC हैं, ये हमारे कहाँ से होना चाहिए, ये रिलेशन से होना चाहिए, और ये बिलोंग करना चाहिए A को, हमारे A से बाहर से नहीं ले सकते आप इसमें, लेकिन C तो समाया नहीं कहीं पर, C को कट कर देते हैं, खाली A, B जो है वो A का ही एलिमेंट होना चाहिए, A के एलिमेंट से बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन,
हमने कोई एक सेट मानना है ए, और उसे हम जब कहेंगे सिमेट्रिक जब उसका ए कॉमा बी तो बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन साथ ही साथ उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ 1,2 है तो वहाँ पे 2,1 भी होना चाहिए। अगर होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर वो नहीं होगा तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक अच्छे से। एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर ए इज इक्वल टू, वही सिमिलर ले लेते हैं, पिछला वाला एक नया नहीं लेंगे। 1,2,3 ये हमने एक सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। रिलेशन आपके पास गिवन है। यहाँ पर रिलेशन में क्या एलिमेंट्स हैं, 1,1 है और 2,2 भी है साथ में, और साथ ही साथ क्या है 1,3 है, और साथ ही 3,1 भी मान लेते हैं। चलिए, और हम यहाँ क्या मान लें, 2,3 मान लेते हैं, और यहाँ पे 3,2 भी मान लेते हैं। ये आपको गिवन होगा, डरने वाली बात नहीं ऐसी कोई, ये हम लोग तो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशन को। अब आप बताएंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा आर होगा, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक। क्यों हो जाएगा सिमेट्रिक, ये देखिए ध्यान से। यहाँ है 1,1, ठीक है, क्या है यहाँ पर 1,1 है, फिर 1,2 2,2 भी यहाँ पर। अगर 1,3 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। और 1,1 का अगर आप सोचो नहीं लिखा है सर यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इस 1 को यहाँ लिख दें, इस 1 को यहाँ लिख दें, तो भी 1,1 ही रहेगा, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया आपका। लेकिन आपसे अगर पूछेंगे क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है, बट दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, देखिए यहाँ 1,1 है, 2,2 भी है, कहीं आपको 3,3 दिख रहा है इसमें, 3,3 यहाँ नहीं है, है ना। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3,3 नहीं था, तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है कि यहाँ पर आपका 3,3 नहीं अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात समझ में आपके। चलिए ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर के। नंबर 3 पढ़ते हैं। तो नंबर 3 इसकी क्या होती है आपकी, देखिए ध्यान से। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए थर्ड पार्ट है इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं जल्दी से। लेट मान लिया हमने ए बी एनी सेट, मान लिया हमने कोई एक सेट है हमारे पास। देन सेम डेफिनेशन है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगी। आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव कब बोलेंगे उसको, इफ इसके लिए कंडीशन होती है। सबके लिए कंडीशन है अलग अलग, बस आपको कंडीशंस याद रखनी है माइंड में। कंडीशन होती है ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये बी भी हमारा सेम हो गया। तो 1 कॉमा सी भी क्या करना चाहिए, 1 कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर 1 कॉमा सी आर में होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो दिट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एवरी का सिंबल होता है ये, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये कहाँ होने चाहिए आपके, ये आपके ए सेट में होने चाहिए, ए सेट में होने चाहिए। अगर होंगे तो ठीक है, वरना आपका रिलेशन ये नहीं होगा। ओके, यहाँ हम लोग कुछ रख देते हैं, यहाँ पे उड़ रहा है हवा से ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको और पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिए नहीं हम लोगों ने अभी तक, सॉरी, एग्जाम्पल लिए, फिर आगे देखते हैं एक्सरसाइज पे पहुँच जाएंगे हम लोग। लेकिन इसका अभी चौथा पार्ट भी होगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, चलिए पहले हम लोग करते हैं एग्जाम्पल इसका। हमने एक सेट ले लिया ए 1, 2, 3, चलो 3 तक लेते हैं, तो बड़ा नहीं लेंगे, बाद में दिक्कत होगी। और यहाँ पर हमने एक रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, रिलेशन 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ठीक है, ये हम लोगों ने रिलेशन ले लिया एक। अब बताना है आपको कि क्या हमारा ये होगा नहीं होगा।
आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आपका ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ 1,2 है, 2,3 भी है और यहाँ पे 1,3 है। अब आपसे पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1,1 तो है ही नहीं कहीं, तो 1,1 नहीं है, तो यहाँ पर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आपका ये, ठीक है। सिमेट्रिक होगा। देखिए 1,2 है, क्या 2,1 कहीं दिख रहा है आपको? 2,1 नहीं है यहाँ पर, तो ये आर एंड आर इज नॉट सिमेट्रिक, ना ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है ये, और ना ही ये रिफ्लेक्सिव, ओनली क्या है ये ट्रांजिटिव है। ओके चलिए ठीक है। अब हमारा एक लास्ट इसका डेफिनेशन बचती है, उसका नाम है हमारा क्या, तो अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है देखिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट है हमारा इसका टाइप्स में इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ये आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर्स में आता है और ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए क्या होता है समझते हैं ध्यान से। इसे भी लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, कोई सेट हमने ए मान लिया यहाँ पर, देन आर इज सेट टू बी रिलेशन, नहीं सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? इफ, यदि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो ये हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे? इक्विवेलेंस बोलेंगे। यदि ये क्या हो आपका, आर इज, पहले क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव भी हो, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है, और कॉमा सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, कॉमा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव। अगर तीनों चीज़ें होगा आर हमारा, तो हम क्या कहेंगे इसे, ये इक्विवेलेंस है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो ये क्या होगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, उम्मीद है आपको ये टाइप्स समझ में आए होंगे इसके। अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा उसमें इसके एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।